जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो घर बैठे आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। और आज हम स्वागत करते हैं आपका एक नए लेक्चर में, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में किया था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रियल नंबर में हमने रियल नंबर की सारी जानकारी ली थी। यदि आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने रियल नंबर और उसके बेसिक सारी इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी। हमने बात की थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें मैंने आपको बताई थी क्या बात, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कि मान लीजिए किसी भी नंबर ए को आप डिवाइड करते हैं बी से, किसी भी नंबर ए को डिवाइड करते हैं बी से, और क्वोशिएंट आता है क्यू और इसका रिमाइंडर क्या बनता है आर। जहाँ ए तो आपका डिवाइडेंड है, ए आपका डिवाइडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। बी क्या है? डिविजर, जिससे आप डिवाइड करते हैं। बी क्या आपका? डिविजर। क्यू मतलब क्वोशिएंट, जो भागफल है आपका उसे क्वोशिएंट कहते हैं। और आर मीन्स रिमाइंडर, यानी जो शेषफल बचेगा। तो आप क्या कहते हैं कि डिवाइडेंड होता है, वो होता है किसके इक्वल? तो डिवीजर इंटू में क्वोशिएंट, डिवीजर इंटू में क्वोशिएंट, और इसमें आप ऐड कर दीजिए रिमाइंडर। तो ये होता है आपका सिंपल सा रूल, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो हम यहाँ डिवाइडेड देख रहे हैं किसको है, तो वो ए है। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू में क्यों लिख सकते हैं आप, और प्लस में आर रिमाइंडर। अब आप सोचेंगे आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू आपकी लाई करेगी जीरो से, जीरो भी हो सकता है रिमाइंडर और जीरो से बड़ा हो सकता है, मगर वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिवीजर से। और डिवीजर यहाँ है क्या? तो बी। तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा हमने, और जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करे? जीरो से लेकर लेस देन बी, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये कहना है किसका? यूक्लिड का। तो इसे ही कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो एसएफ निकालना तो मैं आपको सिखा चुका था। आज उसी बेस पे एक क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं और फिर उसके और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 170। पहले तो आपको कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए किसका? 65 का और 170, यानी 65 और 117 का आप निकालिए एचसीएफ। और फिर आप इसको एक्सप्रेस कीजिए किसमें? एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस में 170m। तो कैसे करें? तो एचसीएफ निकालने के लिए फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं हम आपके सामने। तो यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, सिंपल सा सॉल्यूशन, सिंपल स्टेप। तो 65 और 117 दो नंबर है। तो आप क्या कीजिए, 117 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो कितने पे जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 पे जाएगा, तो आप बोलेंगे 65। तो ये जो आपका 7 - 5 2 11 - 6 5। अब डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, 52 से डिवाइड कीजिए किसको? 65 को। तो आपका हो जाएगा 52 1 जा 52, तो आपका हो जाएगा 5 - 2 3 6 - 5 1। अब आप देखते हैं और आगे डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, 52 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 13 से। तो 13 4 जा 52, 13 4 12। आपने पहले 65 से डिवाइड किया, 65 1 जा 65, 2 जा 130 ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने कहा रिमाइंडर 52। आगे डिवाइड होता तो 65 को डिवाइड करके 52 से, रिमाइंडर 13। फिर आगे डिवाइड होता तो 52 को डिवाइड करके 13 से, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप कहेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर जिससे कि इन दोनों को डिवाइड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे 13। तो हम कहेंगे एचसीएफ कितना है हमारा? इसका मतलब 13 है। मतलब इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, या एचसीएफ को ही आप जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये तो हो गया डिवीजन। अब यदि यूक्लिड लेमा लगाते हैं तो क्या कहेंगे?
तो यूक्लिड लेमा क्या कहता है, इस पे ही यूक्लिड लेमा लगाइए। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने 117 को 117 को डिवाइड किया किससे, 65 से, क्वॉशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 52। तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, 65 इंटू में 1 प्लस में 52 है कि नहीं। फिर मैंने डिवाइड किया 65 को, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 52 इंटू 1 और प्लस में 13। फिर मैंने डिवाइड किया किसको, 52 को, तो मैं इसको लिखता हूँ 13 इंटू में 4 प्लस में 0। मगर मुझे निकालना क्या है, असल मुद्दा तो ये है कि हमें निकालना क्या है, 65m प्लस 117n की फॉर्म में निकालना है। 65m प्लस 117n की फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालें, तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। देखिए हमें निकालना है ये, तो HCF जो कि हमारा आ चुका है कितना, तो हमने कहा HCF कितना था हमारा, तो 13। HCF कितना है 13, तो 13, तो 13 की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आप कहेंगे 65 माइनस 52। इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड। तो सेकेंड से निकालते हैं, यहाँ से यदि मैं 13 की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलेंगे 65 और ये प्लस का इधर आके माइनस 52। तो मैं लिखता हूँ 65 माइनस 50, लिख दिया हमने। अब यहाँ से 52 हमें 65m प्लस 179, तो 65 तो हमें रहने देना है, इसके बाद 117, तो यानी 52 को एलिमिनेट करना हमें। तो 52 देखिए यहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ से 52 की वैल्यू निकालिए। तो 52 की वैल्यू क्या लेंगे, 117 माइनस 65, बोलिए याद है 52 की वैल्यू, तो ये पुट कर दीजिए। तो इस 52 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 117 माइनस में 65, तो आप कहेंगे 65 माइनस 170 माइनस माइनस प्लस 65, तो 1 और 1 2, 2 गुना में 65 और माइनस में 170। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, 65 इंटू में 2 और प्लस में 170 इंटू में -1 लिख सकता हूँ, ताकि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 65 इंटू में m प्लस में 170 इंटू में n। तो कंपेयर करेंगे, तो आप कंपेयरिंग करने के बाद इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आपको m की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे 2, और n की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो -1, और यही आपका क्या है, ठीक है। पहले तो हमने निकाला HCF निकाला, फिर यूक्लिड लेमा लिखा, HCF 13 आया था, तो HCF 13 की वैल्यू यहाँ से निकाली 65 माइनस 52, ये रख दिया हमने। फिर 52 को एलिमिनेट करना है, तो 52 की वैल्यू यहाँ से निकाली 170 माइनस 65 पुट कर दी। सोल्व करने पर ये आ गया हमारा दिस, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ से m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप यूक्लिड लेमा के द्वारा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो कि रिप्रेजेंट करना है किसमें, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मान लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8, 9m plus 1 और 9m plus 8 for some integer है, तो कैसे प्रूफ करें। हमें क्या कर रहा है, शो करना है हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका यदि हम क्यूब करें यानी घन करें, तो वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 9m फॉर्म में हो या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो। लेट अस, मैं मान लो आपको समझाने के लिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 1, आप 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1। क्या 1 को मैं इस फॉर्म में निकाल सकता हूँ, तो आप देखेंगे 9 टू में 0 प्लस 1 लिख दूँ, तो ये क्या बन गया, 9m प्लस 1 बन गया। आप मान लीजिए नंबर ले लेते हैं 2, तो मैं 2 का क्यूब लिखूं तो आप कहेंगे 8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 9 टू में 0 प्लस में 8, तो ये कैसा आ गया 9m प्लस 8। मान लीजिए आपने नंबर ले लिया आपने 10,
तो मैं 10 की क्यूब लिखूंगा तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा 1000 है कि नहीं। 10 की क्यूब कितना जाएगा 1000 और 1000 को क्या आप लिख सकते हैं तो 9 इंटू में 111 999 और प्लस में 1 तो 9m+1 की फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। बस आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू चेंज हो सकती है, m कुछ भी हो सकता है जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि फॉर सम इंटीजर m। तो कैसे प्रूफ करें, ये तो समझने के लिए बात थी, और अब प्रूफ कैसे करें तो इसके लिए मान लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, तो लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें दिखाना है 9m+1 9m+8। तो देखो 9 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल यानी 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो मैं ऐसा कोई भी नंबर ले सकता हूँ जो 9 का मल्टीपल यानी 3 भी ले सकता हूँ। तो मैंने कहा n है वो 3 प्लस में r, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो हमने कोई नंबर माना कि पॉजिटिव इंटीजर है, लेट 3 प्लस r। अब यहाँ से आप कहेंगे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, मगर हमेशा किससे छोटी होगी, तो आप बोलेंगे 3 से, है कि नहीं। तो पहले स्टेप नंबर 1 आप पुट कर दीजिए रिमाइंडर r की वैल्यू 1, सॉरी r की वैल्यू पहले 0 से पुट करते हैं, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो पहले 0 पुट कर दीजिए, तो n क्या देगा 3 प्लस में 0 यानी 3। अब क्या करिए, क्यूबिंग बोथ साइड, यदि दोनों तरफ आप घन करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, तो n क्यूब कितना बनेगा 3 क्यूब यानी 27 क्यूब। तो मुझे दिखाना किसका है मल्टीपल में, 9 का मल्टीपल में दिखाना ना, तो मैं इसको 9 का मल्टीपल लिखता हूँ, 9 3 जा 27। तो 9 के साथ जो भी दिखे उसको मैं क्या कहूँगा m, तो मैं इसको 9m कह सकता हूँ। वेहर m की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 3 क्लियर बात। कैसे, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया, लेट 3 प्लस r कोई भी नंबर है, और यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग हम कहेंगे रिमाइंडर होगा 0 से 3 से छोटा होगा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल 3 से छोटा। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो रिमाइंडर 0 पुट किया तो 3 आया, क्यूबिंग करना क्यूबिंग किया, 3 की क्यूब 27 क्यूब। हमें निकालना किस में 9m की फॉर्म में, तो 9 का मल्टीपल लिखा, 9 3 27, 3 क्यूब को मैंने क्या लिख दिया और m की वैल्यू 3 क्यूब। इसी तरीके से मान लीजिए इसी को नेक्स्ट स्टेप। अब मान लो मैं पुट करता हूँ r की वैल्यू 1, मैंने कहा r की वैल्यू यदि 1 होती तो क्या होता, तो n हो जाता कितना 3 प्लस 1 हो जाता, ठीक है। फिर क्यूबिंग कर लो, क्यूबिंग बोथ साइड, है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे n क्यूब हो जाएगा कितना 3 प्लस में 1 की क्यूब। और आप जानते हैं a प्लस बी की होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी, लिख सकते हैं ऐसा। तो आप देखिए इसको हम क्या करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि n क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये m की वैल्यू क्या थी 3 क्यूब। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, n क्यूब इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस बी की क्यूब, तो 3 की क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब, 1 की क्यूब हो जाएगी 1 प्लस में 3 इंटू में a, 3 इंटू में b 1 और इंटू में a प्लस बी, तो जो आपका 27 क्यूब प्लस में 1 और 3 3 9 क्यूब इंटू में 3 क्यूब प्लस में 1, तो जो 27 क्यूब प्लस में 1 प्लस में 9 3 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस में 9 क्यूब। तो देखिए 9 के मल्टीपल है सारे, प्लस का 1 रह जाता है, तो इस प्लस 1 को अलग कर दो। तो इन तीनों से आप देख रहे हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं 9 कॉमन, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 1 क्यों, और ये प्लस का 1 मैंने यहाँ, तो ये भी जो भी 9 के साथ इसको m कर लूँ तो 9m प्लस 1 बन गई है। वेहर m की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 क्यूब प्लस में 3 क्यूब स्क्वायर प्लस में, समझ रहे बात। a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया सिंपल, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी अप्लाई किया आपने, और यहाँ से 9 कॉमन लिया और ये किस में आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में। मगर यदि हम
आर की रिमाइंडर की वैल्यू यदि 2 ले लें तो क्या होगा, स्टेप नंबर 3, यदि आर रिमाइंडर हम पुट कर ले 3 तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी रिमाइंडर तो 3 हो नहीं सकता, 2 हो सकता है, 2 पुट कर ले तो 3 + 2, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, तो हम देखेंगे क्या बनेगा, n³ = 3 प्लस में 2 की होल क्यूब, और यही फिर फॉर्मूला लगाइए a + b की होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, तो आप कहेंगे 3 क्यू की क्यूब हो जाएगी कितनी, 27 क्यू क्यूब, और 2 की क्यूब 8 प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b और a + b, ये बनेगा, तो ये बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस में 8, 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू इंटू में 3 क्यू प्लस में 2, तो इसको ओवरऑल सॉल्व कर ले तो 3 ये जाएगा आपका 8, ये जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और ये जाएगा 8 × 36 क्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा आपका 9 3 जा 27 क्यू क्यूब, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36, ठीक है, और प्लस का ये 8 आप अलग से रख दीजिए, ठीक है जी। तो जो भी 9 के साथ है उसको हम क्या कहते हैं m, तो जब 9m + 8 वेयर यहाँ पे जो m की वैल्यू है आप देख रहे हैं वो आ गया 3 क्यू क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा चाहे हमने रिमाइंडर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो हमेशा हर केस में क्या बना, चाहे तो क्यूब करने पे 9m बना, चाहे 9m + 1 बना, चाहे 9m + 8 बना, जैसा कि आपके सामने। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।